किया जा रहा है। निवेदन करूंगा बहन जी से कि अपने उद्गार भाई साहब की तरह शॉर्ट एंड स्वीट थोड़ा सा बच्चों को प्रेरणादायी बात कहें, क्योंकि हमारी बहनें आई हैं बच्चों को लेकर के। ये आपकी प्रेरणा से समाज भी आज यहाँ प्रेरित होगी कि बहन जी ने शिविर में क्या संबोधन दिया, क्या प्रेरणा दी है। भाई साहब का संबोधन पूरा देश सुनेगा, पूरा देश देखेगा कि क्या क्या कहा, क्या जरूरी है। केवल मंदिर विधि तक सीमित नहीं रहना है, अपना जीवन कैसे बनाना है। भाई साहब ने गहरी बात कही है, पूरा देश सभी लोग सुनेंगे, इसी प्रकार अपेक्षा करते हैं। आप भी ऐसा संदेश दें ताकि इन बच्चों को, इन नौजवानों को, इन बहनों को आप प्रेरणादायी बने। ऐसी भाव मैं कुछ बोलूं, मुझे नहीं लग रहा कि आप जनों के बीच में मुझे कुछ बोलना है। जय तारण तारण सबसे पहले सभी को एक बात कहना चाहती हूँ। हम जब भी संस्कार शिविर लगाते हैं, हमने भी अपने यहाँ बहुत संस्कार शिविर लगाए। कभी भी बात होती है तो हमेशा महिलाओं के लिए या बेटियों के लिए स्किप पर आ जाती है वो बात कि बेटियों को शिविर, बेटियों को ये संस्कार, बेटियों को ये संस्कार, बेटियों को ये समझना है। कभी कोई ये नहीं बोलता कि बच्चों को क्या समझाना है, लड़कों को क्या सिखाना है। मेरा हमेशा फोकस रहता है कि वैसे ही महिला वर्ग हमारा या बेटियां जो होती हैं वैसे ही सेंसिटिव होती हैं, उनको समझाने की कम जरूरत है। जो बेटे हैं उनको संभालने और समझाने की ज्यादा जरूरत है। जिनके बेटे हैं वो सबसे पहले अपने बच्चों को समझाएं कैसे, और बच्चों को समझाने से ज्यादा माता पिता की जिम्मेदारी होती है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास किसी प्रॉब्लम को लेके जाएंगे, वो सबसे पहले ये पूछेगा कि आपकी गलती क्या है, और हमेशा माता पिता की गलती पहले होती है। आपके परिवार में आपके पापा, बेटों के पापा अगर आपकी माँ के साथ सही व्यवहार नहीं करते, दुर्व्यवहार करते हैं, गाली देकर बात करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, वही बच्चे सीखते हैं। पिता बाहर से आए, माँ ने तुरंत बोला बेटा पापा को पानी दो। कभी बेटा पैर फैला के मोबाइल देख रहा, कभी नहीं बोलती कि बेटा उठ के पापा को पानी दो। बच्चे वही देखते हैं, और बच्चे जो देखते हैं जीवन में वही करते हैं। वो बेटा कभी भी, उसकी पत्नी बीमार होगी, वो उसके लिए कभी पानी ला के नहीं देगा, क्योंकि उसने सीखा नहीं। और उसने सीखा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने नहीं सिखाया। गलती माँ बाप की है। जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। गाली देकर आपके पापा अगर बात करते हैं तो बहुत कम 1% बच्चा वो होगा जो ये देखे, जैसे व्यसन है, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, गुटखा खाते हैं कुछ, तो बहुत 1% बच्चे होंगे जो ये सोचेंगे ये गलत काम है, मेरी मम्मी, मेरा परिवार इससे दुखी है तो मुझे ये नहीं करना। 99 या 95% बच्चे उसी रास्ते पे जाएंगे जिस रास्ते, वही व्यवहार करेंगे जो उनके पेरेंट्स ने किया है। तो हम बच्चों को सुधारने से पहले हमको सुधरना है, और हमको संस्कार देने से पहले, बेटियों को संस्कार देने से पहले बेटों को संस्कार देने की जरूरत है। बेटियां ज्यादातर समय घर में रहती हैं, बेटे सड़क पे होते हैं। आप रोकते नहीं किसी की बहन को, आप इव टीजिंग करते हैं, सब बच्चे समझते हैं। आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, थोड़े बड़े होंगे, किसी बेटी बहन निकल रही है कुछ बोले तो आप हमेशा विचार करें मेरी भी बहन इसी तरह से सड़क पे निकलेगी, उसको कोई बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। इसी तरह से आप बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, आप सोचेंगे कि मैं, मेरी मम्मी के साथ जो व्यवहार होता रहा है वो मैं न सीखूं, वो मैं ना करूं। आजकल वैसे भी बच्चियों के लिए बोला जाता है कि सहनशीलता कम है। सहनशीलता कम क्यों है, कोई ये विचार नहीं करता। वो भी पढ़ लिख गई हैं। पहले पुरुष वर्ग बाहर जाता था, नौकरी करता था, बिजनेस करता था, कमा के लाता था, महिलाएं घर में रहती थी, तो उनकी दुनिया वहीं तक सीमित थी। तो ये परिपाटी चल गई। अब इसलिए नहीं चल पा रही है, सहनशीलता कम इसलिए हो गई है कि बेटियां भी बराबरी से पढ़ लिख गई हैं, बाहर जा रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, तो वो भी उतनी ही योग्य हैं। और हमारी मानसिकता ये है कि हम दोनों को बराबर कहते जरूर हैं और हम मान नहीं पा रहे। जिस दिन हम मान लेंगे कि बेटे ने जितना पढ़ा या वो कमा के ला रहा है, तो हमारी बेटी भी उतनी योग्य हो गई, उसने भी संसार समझा है, वो भी कमा के ला रही है और अपने पैरों पे खड़ी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको लड़ना झगड़ना है या कुछ करना, पर कम से कम बराबरी का तो समझें। और अब समय आ गया है कि बराबरी का समझें।
जब आप बराबरी का व्यवहार करेंगे तो ये आगे चल पाएगा। और ये जो हमारा कल्चर है अभी तक का कि परिवार को लेकर चलना है, संस्कारों को लेकर चलना है, वो तब आएगा जब घर में महिलाओं को सम्मान मिलेगा। महिलाओं को सम्मान मिलेगा तो वो समझेंगी कि नहीं, नौकरी जाकर सिर्फ पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है, जरूरत पड़े तो पैसे भी कमाइए, कोई बड़ी वो नहीं है। मैं भी बीएड हूँ, एजुकेटेड हूँ, पर मुझे कभी समझ नहीं आया जीवन में कि पैसे की बहुत वैल्यू है। जबकि हम शुरू से कोई संपन्न नहीं थे, मामा जी सब जानते हैं, कोई संपन्नता नहीं थी। और मुझे कभी पैसे की वैल्यू नहीं समझ आई कि मुझे 10 से 5 जाकर पढ़ाना है और उसके बाद अपनी वो बनाना है, कम में चलाना है। मैंने शुरू से यही सीखा कि जितना कम हो उसमें चलाओ और बिना मतलब की उलझन में नहीं पढ़ना है, और कुछ बन सकता है तो जो कर सकते हैं। मैंने हमेशा लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए निःशुल्क जो गरीब बच्चियां हैं उनको पढ़ाया या सिलाई सिखाना, वो सब किया। मैंने अपनी शिक्षा का उपयोग इस उसमें किया कि मुझे पैसे की जरूरत कभी समझ में नहीं आई, पर जिनको आती है उनका भी बराबरी से सम्मान होना चाहिए। तो हमेशा से शिक्षा का सम्मान है। बच्चियां आगे बढ़ रही हैं तो उनकी भी योग्यता का, उनके भी निर्णय का घर में बराबरी से सम्मान होना चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए। तभी ये जो है ना आपका ये आगे चल पाएगा, नहीं तो फिर आगे जो विघटन हो रहे हैं उसका कारण हम जो बड़े हैं वो खुद ही तलाशें। क्योंकि मैंने एक निबंध लिखा था, उसमें की लाइन पे मुझे बहुत लाइक्स आए थे इस बात पे कि जो बच्चियां बाहर पढ़ने जा रही हैं ये हमारी आपकी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है जो हमने झेला है या हमारी पीढ़ी ने। तो हम अपनी बेटियों को, जिनको हम घर से बाहर नहीं निकालते या भेजते भी हैं, तो कितनी ताकत लगती है अपनी बेटियों को बाहर देखने। एक बार उनका फोन ना उठाएं वो, तो जो हम पर बीतती है वो सिर्फ हम जानते हैं, फिर भी हम बाहर भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जो जिस स्थिति में महिलाएं रह रही हैं, तो कृपा करके जितने लोग जागरूक हैं महिलाओं की स्थिति पे, वर्तमान पे ध्यान देंगे तो आपका भविष्य बचा रहेगा। और मैंने जो कुछ भी कहा हो सभी को